नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। एक तो लैंड जिहाद का मामला आ रहा है अवैध मज़ारों को लेकर, एक आ रहा है लोगों के घरों के आसपास जो कोने के मकान हैं उनको हाई रेट में ख़रीद लेने का। ये दोनों मैं एक साथ कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें अलग अलग वीडियो करने की कोई बात नहीं, क्योंकि पैटर्न यहाँ से लेके कहीं तक का हो वो बराबर एक सा है। या आपके मंदिरों में, किलों में, आपके जो किले हैं, हाँ जी हाँ, किले जो आपके हैं वो भी नज़र गड़ा के बैठे हैं जिहादी। आपके जो वन हैं, जो आपके, अभी तो आपने देखा ही क्या है, जो आपके ऐसे खंडर इलाके हैं जहाँ आप जाते नहीं हैं, वहाँ इन्होंने मस्जिदें, वहाँ इन्होंने ये मज़ारें बना रखी है। अच्छा, मज़ार क्या होता है? इनकी दृष्टि में मज़ार है किसी आदमी की समाधि। अब जैसे कोई इनका सूफ़ी, ये बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें, वो जो सूफ़ी टेररिस्ट होते थे, सॉफ्ट टेररिस्ट, जो मुंह से बहुत स्वीट होते थे, गाने गा कर चुपचाप रैकी करके हमला करा करते थे, आपकी जानकारी इधर उधर राजा महाराजाओं की दिया करते थे, फिर हमले किया करते थे, बलात्कार किया करते थे। इस तरह के जो लोग हुआ करते थे उनको सूफ़ी का पजामा उड़ा के, ओढ़नी उड़ा के इधर भेजा गया भारत में, ताकि वो रैकी वैकी करें। उन्होंने कितनी, अब जैसे वो चिश्ती वगैरह की दरगाह है, वहाँ पर कितने कांड हुए हैं, वर्तमान में 21वीं सदी में कितने हुए हैं उनके वहाँ। लेकिन ये भी सुनने में आया था कि ब्यूरोक्रेट्स की लड़कियाँ थी, IAS PCS की बेटियाँ थी, उनके साथ तक ऐसा हुआ। बहुत बड़ा कांड था वो, उनकी वीडियो फिल्म बना ली जाती थी और लड़कियों के साथ बहुत बुरा होता था, उनको फिर ऐसे देह व्यापार में लगा दिया जाता। इस प्रकार की घटनाएं बहुत सुनने में आई। लेकिन हमारी हिंदू औरतें तो फिर भी जाएंगी, हरी चादर चढ़ाएंगी, वहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। बद्रीनाथ केदार धाम जाने की औकात तो है नहीं है, तो यहाँ चले जाओ, ये लोग वहाँ तुम्हारे नमाज़ पढ़ के आ जाएँ, वहाँ उस कब्ज़े की साजिश करने लग जाएं। रोडों के इर्द गिर्द आप चल रहे हों तो वहाँ धीरे से टुप करके रख दो। वहाँ अभी तो पंजाब थोड़ा सतर्क हो गया है, पंजाब में तो तोड़ने लग गए धड़ाधड़। उनकी जब से लड़कियों को उठाना शुरू करा तो उनके होश ठिकाने आ गए हैं, वो लोग को अकल आ गई सरदारों को। काश सरदार यहाँ पर भी जाग जाते, और क्योंकि हिंदुओं से तो मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रही हूँ, तो काश सरदार ये सब छोड़कर जो ये किसान आंदोलन फिंदोलन में लगे हुए हैं, उससे असली मुद्दा उनको पता ही नहीं है। क्या करोगे बिल का, क्या करोगे किसी चीज़ का, क्या करोगे महंगाई का, क्या करोगे किसी चीज़ का, जब देश ही नहीं रहेगा तुम्हारे पास। आज ये कॉलोनियों में जा रहे हैं, वहाँ के कॉर्नर के मकान खरीद रहे हैं। इससे जुड़ा एक किस्सा भी बताऊँगी निजी लाइफ का। और वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर से फिर ये घरों के अंदर मस्जिद करनी शुरू कर दे रहे हैं, जबकि मस्जिद कोई खुदा का घर नहीं है, लेकिन ये मस्जिद वहाँ करनी शुरू कर दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, बिल्डिंगों के ऊपर तक, वहाँ तक बैठ के नमाज़ पढ़ ले रहे हैं। अरे इतने अच्छे मुसलमान हैं, काम कब करेंगे ये? 5 वक्त ये पढ़ते रहेंगे तो ये काम, तो इसीलिए तो ये जिस भी जगह होते हैं वहाँ इनके काम धंधे फ्लॉप होते हैं, ये सड़क में आ जाते हैं, क्योंकि इनका जो जीवन शैली है वो इस तरह की है कि ये कोई काम नहीं कर सकते। पता चल रहा है US स्टॉक चल रहा है, उनका टाइमिंग चल रहा है स्टॉक का, इनकी नमाज़ होने लगी, तब तक तो ये वो ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएंगे। तो ये इतने ज़्यादा हिपोक्रेट हैं, इतने ज़्यादा हिपोक्रेट। और फिर ये दुबई वगैरह में जो काम करेंगे उसके लिए इनको बाहर के लोग चाहिए, फिर उन पर जुल्म भी करना है, जाति भी करनी है। अगर आप गल्फ़ वगैरह में किसी कंट्री में हैं तो आप राम की या किसी भगवान की फ़ोटो लेके नहीं चल सकते। अगर आप किसी इस्लामिक मुल्क में, जिद्दा वगैरह में हैं, गल्फ़ में हैं, अगर एक मुझे किस्सा याद है, किसी के घर में चुपचाप वो लोग सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे, किसी ने इत्तला दे दी उनको, उनकी मॉरल पुलिस, इस्लामिक पुलिस आ गई, उन्होंने वो कहा कि ये सब नहीं करना है, यहाँ पर सज़ा मिलेगी आपको। और वहाँ ये लोग फंसा भी देते हैं। लाजमी का एक्ट होता है, उसमें क्या करते हैं कि ईर्ष्य निंदा। पहले कोई आपको याद होगा, एक बिहार का आदमी था, अभी पिछले साल की बात है, इनके वहाँ पर भी पहले गैंग चल रहे थे। ये लोग ऐसे ही करते हैं, बाहर जो हिंदू रहते हैं वो भी सुन लें।
ये ऐसा ही करते हैं। जैसे अगर आपकी फ़ेसबुक वगैरह चेक करते हैं, एक तो हिंदुओं की बहुत बड़ी कमी है कि फ़ेसबुक वगैरह में अपना नाम उजागर करके लिखे रहते हैं, जिससे तुम कमेंट वगैरह करते हो, ये तो अपनी फ़ेक आईडी बनाए रहते हैं। तो तुम एक आईडी ऐसी क्यों नहीं बना के रखते, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह में किसी क्रोम से खोल लो, उस आईडी को क्यों नहीं बना के रखते हो, वहाँ पर क्यों लिखते हो, अपने ऑफिस का फ़ोटो डाल देते हो, अपनी ऑफिस डाल देते हो, अपने घर वालों को कनेक्ट कर लेते हो। तो तुमसे बदला निकालने के लिए तुम्हारे घर में पीछे तुम्हारी बीवी को किसी से पटवा देंगे, कहीं उसका चक्कर चलवा देंगे, तुम्हारा घर तोड़वा देंगे या मर्डर करवा देंगे या तुम्हारी शिकायत कर देंगे। अब जैसे मान लो किसी बात से तुमसे दुखी हैं या तुम्हारे से किसी इनका मिल नहीं रहा है, तो ये क्या करेंगे, अब तुमसे इनकी कोई बात नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे, ये तुमको कोने में बुलाएंगे, सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आ जाएगी कि देखो इसने तो हमसे ईर्ष्या निंदा करी, तो 3-4 जने तुमसे लड़ने लग जाएंगे। उसके बाद तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे, कंप्लेन करने के बाद क्या होगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हें जेल में डलवा देंगे। ये इसी प्रकार के काम कर रहे हैं वहाँ पर, ये इसी प्रकार के काम पूरे देशों में कर रहे हैं। इन्होंने पिछले साल वही काम करा था। अब यहाँ भारत में क्या है, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में तुम भगवानों को गाली दो, 15 मिनट पुलिस बंद करने की गाली दो, मज़ारों में कब्ज़ा करो, रोडों में कब्ज़ा करो, मज़ार बनाओ। मज़ार क्या है, समाधि है, मैं उस बात को बताना भूल गई। मज़ार समाधि है, किसकी समाधि है भैया, अचानक से वो फ्लाईओवर में समाधि आ जा रही है। 12 साल पहले फ्लाईओवर बना है, कहता है 85 से है, 90 से है, 85 से है, 90 से है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। इतनी बेसर पैर की बातें करता है। अरे तेरा 85 से बनाओ या 50 से बनाओ, है तो गैर कानूनी। कोई फ्लाईओवर के ऊपर बनाएगा तू, कल को फ्लाईओवर के ऊपर मस्जिद बना देगा। ये कुछ नहीं है, ये चौकियां हैं। मज़ार आखिर क्या है, ये चौकियां हैं। तुम्हारे कोने कोने के घर क्यों लिए जा रहे हैं, मस्जिद के लिए ना, मस्जिद के लिए नहीं। वहाँ पर असला बारूद रखेंगे, जब जिहाद करना होगा तो वहाँ से उठाएंगे, वो जितने बम रखे होंगे वहाँ से उठाएंगे और हिंदुओं को मारेंगे, काटेंगे। और जो इनकी फंडिंग हो रही है उसका पता लगाया जाए। अब ये गैर कानूनी ढंग से पैसा तो ला नहीं सकते भारत में, अभी भारत में लाना थोड़ा मना है, तो क्या कर रहे हैं, घर खरीदने के लिए पैसे ला रहे हैं, संपत्तियों को चुपचाप से बना के। जब ज़मीन किसी की हो गई तो देश उसका हो गया। तो वैसे ही कर रहे हैं वो, जगह जगह चौकियाँ जैसी बना के, एक ये ऐसी चौकियाँ जैसे पुलिस चौकी है, वैसे ही मेन जगह, जैसे एयरपोर्ट के पास कोई मज़ार बना दी, कोई कहीं बना दिया, तो मेन जगह पे मज़ार बना दी, वहाँ पर नीचे तहखाने जैसे बना दिए। इनके पंजाब में तो तहखाने पकड़े गए हैं, तो अब इतना 20 फीट का तहखाना होगा तो 20 फीट में कितना असला बारूद आ जाएंगे इसके, इतने ढेर कनिस्टर में बॉम्ब रख लेंगे। और फिर हिंदू बस्तियों में, नॉन मुस्लिम बस्तियों में जाके आतंक मचाएंगे, ये इस तरह की हरकतें करेंगे। आप क्या जानते हो इनको, संजय वन में कब्जा कर रखा है। मैं तो ये कह रही हूँ कि हिंदू पूछते क्यों हैं, जाओ भीड़ लेके तोड़ो, सारा भीड़ तंत्र पे यकीन रखते हैं ना, ये भीड़ करके तुम्हारा जीना मुश्किल करते हैं ना। अब एक आदमी के कार में ईंट पत्थर रख दो, एक आदमी की कार में तुम ईंट पत्थर रखो, जिससे जैसे जब ये हल्ला मल्ला मचाएं तो ये तुमको मारना है तो तुम भी अपने पत्थर चालू कर दो। अभी आपने जब उसका देखा होगा, जो मैंने वीडियो बनाई है मंदिर वाली, रहीम यार खान वाली, जहाँ सिद्धि विनायक मंदिर को तोड़े, वहाँ औरत भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं तोड़ने के लिए। अब आप सोचिए किस तरह के लोग हैं ये। ऐसे ही ये कब्ज़ा करने के लिए जब आते हैं, जब उसको वो मज़ार का मैं देखभाल करता हूँ बोल रहा है, उसका पहचान पत्र आपने मांगा, वो 100% रोहिया है। जो नीचे से मोटी गट्ठी औरत चल के आई है वो 100% रोहिया है। वो रोहियाओं का ठिकाने, वो ऑपरेशन सेंटर्स हैं। याद है ना वो लाल टोपी वाला हामिद वहाँ पाकिस्तान में बैठ के क्या कहता है, क्या कहा था उसने 3 साल पहले, हमारे लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, बांग्लादेश के रास्ते, किसके रास्ते, और उनकी मदद करने के लिए दिल्ली में हमारे गजवाई हिंद की यूनिट है, और हम ऐसे छोटे छोटे चेक पोस्ट बना रहे हैं। मैं तो उसकी बातों को मजाक लेती थी, लेकिन उसने सारी बातें जो कही थी आज तक सच हो रही हैं। वो जो बोलता था आजकल वो नहीं बोल रहा है, लेकिन वो पहले सारी बातें बोलता था और यहाँ भारत में होती थी। आप ये समझ जाओ, ये छोटी छोटी चौकियों का निर्माण है, इसको मज़ार का नाम दिया जा रहा है।
ये मज़ार का नाम दिया जा रहा है जहाँ हिंदू बेवकूफ़ गधी औरतें जाके उसको चादर चढ़ा के आती हैं, रुपये डाल के आती हैं, जिनसे उनके गुजारे चले जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उनके पास तो अमानुतुल्लाह के पैसे हैं भैया, दिल्ली सरकार के पैसे हैं। लेकिन भारत तो तुम्हारा है, कोई सरकार या बिन सरकार तुम्हें कोई लेना देना नहीं। अगर भारत को बचाना चाहते हो तो खुद ये जो लड़के गड़िया वगैरह सड़क पे आए हैं ना, इनके साथ ये मत पूछो तुम कौन हो। अगर देखो कोई हिंदू मज़ार तोड़ने के लिए गया हुआ है और अगर वो अपनी ज़मीन को खाली कराने गया है, वो भूमि वो ज़मीन हमारी है, उस इंच इंच के लिए सैनिक शहीद हो जाते हैं, सैनिक बलिदान दे देते हैं, अपना वरिष्ठ बलिदान दे देते, सर्वोच्च बलिदान दे देते अपने प्राणों का। तुम यहाँ पर बैठे हो, वहाँ पर सैनिक जेल लेगा, लेकिन देश के अंदर तुम्हारी ज़रूरत है। एक बाबा यतीम नरसिम्हानंद कुछ नहीं कर सकता, एक छोटी मोटी पलटन कुछ नहीं कर सकती पूरे देश के युवाओं को। और भूल जाओ जेंडर वेंडर कि तुम लड़की हो लड़का हो, सब साथ में कूदो। उनकी औरतें आ रही हैं मोटी मोटी भैंस जैसी, भैंस खा खा के वो मोटी औरतें पत्थर मारने के लिए वहाँ लड़ने के लिए आ रही हैं। औरतें और बच्चे आगे कर देते हैं। उस वक्त तुम्हारी औरतें माँ चंडी बन के चीर दें ऐसी छाती में, ऐसी औरतों को उठा के। इनको कोई ताकत वागत नहीं है, भैंस खा खा के फूली रहती हैं, ये सेक्स कर कर के फूली रहती हैं, इनमें कोई ताकत नहीं है। मारो, दो हाथ गिराओ हथिनियों को, ये भैंसों को। तुम चंडी की औलादे हो, ये कहती है ना आयशा बीवी की औलादे हो, सर कटवाने से नहीं डरती, गजवाए हिंद करो। मैं कहती हूँ माँ चंडी की, माँ दुर्गे की औलादे हो तुम, माँ दुर्गे माँ चंडी की संतानें हो तुम, माँ चामुंडा की तरह हो, राक्षसों का सर काटने वाली हो तुम। जब स्वयं महादेव तुम्हें शांत करने के लिए पैरों में लेट जाते हैं तुम्हारे, जो पृथ्वी पे तांडव मचा दे, जो ब्रह्मांड में तांडव मचा दे, जिनके बालों से, जिनके केशों से माँ गंगा बहती हो, चंद्रमा जिनकी शोभा बढ़ाता हो, वो स्वयं संप्रभु महादेव तुम्हें शांत करने के लिए आते हैं। वो रूप हो तुम दुर्गा का, वो रूप हो तुम माँ काली का, माँ चंडी का। अपनी शक्ति पहचानो। और वो जो आदमी खड़े हैं जिनके आगे विवशता है कि औरत आ गई है, हालांकि मेरा मानना ये है कि देश की शत्रु औरत हो या पुरुष, अगर वो जिहादी है और वो इस तरह से तुम्हारे देश के लिए खतरा बन रहा है, तुम थोड़ा उसका जेंडर चेक करते रहोगे, अरे लेडी कसाब है तो कुछ नहीं करना, मारो कनपट्टी में दो हाथ, पित्तल ठोको साली के। लेकिन कोई बात नहीं, औरतें साथ दे, लड़कियां साथ दे, लड़कियां खड़ी हो जाएं, लड़कियां खड़ी हो जाएं और चीर दें। अपने देश को बचाना है, अपनी संस्कृति बचानी है तो ये करना होगा। उनको करने में शर्म नहीं है, हमें बोलने में शर्मिंदा किया जाता है कि ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो। वो दिन अब चले गए। अपनी चीज़ें पहचानो। ये टिकटॉक और इससे बाहर निकलो। ये देश नहीं बचेगा ना तो टिकटॉक करने लायक भी नहीं रहोगी। ये देश नहीं बचेगा ना तो ये कपड़े पहनने लायक नहीं बचोगी। ये देश नहीं बचेगा तो डांस करने लायक, जो खुल के डांस करते हैं, एक्टिंग बाजी करते हैं ना, ये कुछ नहीं बचेगा हमारा। हम तब तक ही एडवांस है जब तक हम हिंदू हैं। हम तब तक ही अपनी मन की कर सकते हैं जब तक हम हिंदू हैं। कैसे रखा जाता है इनके वहाँ लड़कियों को? मात्र बच्चा पैदा करने की मशीन के अलावा और कुछ नहीं है। ये जो कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि एशिया का एक, जब आप किसी देश में रहते हैं तो वहाँ रह रह के आपको उनकी, कुछ लोग उनकी संस्कृति का भाग लेना चाहते हैं या नकल करना चाहते हैं। हमारे वहाँ बोलते हैं माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग है, नरक है। हम लोग ये कहते हैं कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे यही स्वर्ग है। अगर आप मेहनत करोगे, खूब पैसा कमा लोगे, आपके नौकर चाकर होंगे, आपके पास सारी सुविधाएं होंगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, तो यही स्वर्ग है, यही खुशी मिल रही है। मरने के बाद तो कीड़े छांकते हैं, तो यही अच्छे बुरे काम करोगे, जेल में जाओगे तो वही नरक है। तो ये हमारे वहाँ कहा गया है। ये नहीं कहा गया है कि ये लैंड जिहाद कराते रहो और लोगों को ऐसे रहने दो। और मैं आप लोगों से एक निवेदन कर रही हूँ, जिन लोगों के भी कॉर्नर के मकान हैं, अगर आपको 1 करोड़ का 3 करोड़ मिल रहा है तो आप ये बताओ आप 3 करोड़ लेके जाओगे कहाँ? जहाँ आप जाओगे, जहाँ आप मकान खरीदोगे, वहाँ आज किसी, आप जसपाल सिंह हैं,
सरदार जसपाल सिंह, आपने मकान बेच दिया, एक कॉलोनी, एक नारायण कॉलोनी, चलो नारायण कॉलोनी एक नाम रख देते हैं, आपने अपना एक नारायण कॉलोनी का मकान या डिफेंस कॉलोनी दिल्ली का मकान बेच दिया जसपाल सिंह, सरदार जसपाल सिंह जी ने। एक उदाहरण दे रही हूँ, क्योंकि ये बात मैंने कई बार देखी है कि सरदारों को लालच दे के मकान बिकवाए जाते हैं। मैं उसका अभी आऊँगी उस पॉइंट पे। सरदार जसपाल सिंह जी ने मकान बेच दिया कोने का। क्यों बेच दिया? क्योंकि 1 करोड़ का मकान 3 करोड़ में किसी सलीम जावेद ने ले लिया। वेरी गुड। अब सलीम जावेद वहाँ रह नहीं रहे, लेकिन वहाँ भेज दिया किसी को। अब वहाँ लोग धीरे धीरे मदरसा चलाने लग गए, ऊपर तक जाके नमाज़ें पढ़ने लग गए। जो लोग हैं वो डर के मारे अपने दरवाजे, जब भी जुम्मे की नमाज़ पढ़ी जाए तो बाहर से लोग आ जाएं, ऐसे जंगली मुसलमान आ जाए, ऐसे जंगली लोग आ जाए जिनको कभी देखा नहीं, बिल्कुल जाहिल गंवार और 100% रोहिया उसमें। अब वो रोहिया जो बाहरी देश के हैं वो तुम्हारे देश में आके तुम्हारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब इस तरीके से वो लोग आ रहे हैं कि 12 साल की पोती को, नाती को लोग बंद करके रख रहे हैं कि कहीं इनके हत्थे ना चढ़ जाए, क्योंकि सीढ़ी उस समय उतर नहीं सकते क्योंकि सीढ़ियों में बैठे हैं। ऊपर तक इन्होंने कमांड संभाल रखी है। कितना आसान है उनका तुमको मारना। दरवाज़ा खटखटाएंगे, नहीं खटखटाओगे, कौन सा लोग नीचे के लोग सोच रहे हैं ये तो ऊपर बैठे हुए हैं, वो माइक वाइक लेके ऊपर गए हुए हैं, लोगों का जीना आराम कर रखा है। पूरा दो मारेंगे कुल्हाड़ी से, दरवाज़ा टूट जाएगा। उसके बाद तुम्हारे साथ तुमको मौत के घाट उतार देंगे और तुम्हारी लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर लेंगे। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहते हैं सरदार जसपाल सिंह जी। अगर आप मकान बेच के गए हैं आज 3 करोड़ का, ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं नहीं जानती, मैं जस्ट एक रैंडम नाम लिया है क्योंकि लोगों ने कहा कि किसी सरदार ने बेचा है, और ऐसे ही हमारे वहाँ पर भी एक घटना हुई है, उसको भी जिक्र मैं करने वाली हूँ। पहले ये बात कर लूँ। किसी जसपाल सिंह जी ने 1 करोड़ का मकान 3 करोड़ में बेचा। अब वो चले गए किसी डिफेंस कॉलोनी से किसी दूसरी कॉलोनी में। अब दूसरी कॉलोनी में किसी शर्मा जी, कोई शर्मा जी बेच देंगे, समझ गए ना? तो फिर जसपाल सिंह जी आपके साथ भी वही होगा जो आप दूसरे लोगों की मौत का सामान बना के आ रहे हैं। यहाँ जसपाल सिंह जी ने सोचा मरे बच्चे भाड़ में जाए, अब मैं दूसरी जगह जाता हूँ। वहाँ दूसरी जगह कोने का मकान किसी शर्मा का है, उसने वो कर दिया। तो ऐसे ही तुम जगह जगह से भागते रहोगे और जो पैसे, अंत में जो पैसे होंगे ना, उसको लेकर छाती में लेके शमशान जाना। वहाँ से शमशान में नहीं मिलेगी तुम्हें, नाली में पड़े होगे और वो पैसा कोई जिहादी लेके तुम्हारा जा रहा होगा। कहेंगे देखो, याद है ना महाराणा प्रताप के युद्ध में क्या हो रहा था? मुसलमान कह रहे थे, जो मुग़ल थे, उसने कहा अरे सारे लोग एक से दिखते हैं, सारे राजपूत एक से लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं, उनकी तो सेना, जो सेना के लोग हैं वो भी ऐसे ही हैं, सारे भेल वगैरह जितने भी थे, हाँ ये तो सभी ऐसे ब्राह्मण, भेल और सारे भील वगैरह सारे लोग एक से हैं। तो उन्होंने कहा अरे तुझे क्या जाता है, जाने देना, मरेगा तो काफिर ही, तो तुम्हारी ये औकात है, समझे? उनकी नज़र में ना तुम सरदार हो ना हिंदू हो, केवल काफिर हो। इसलिए अगर एक दूसरे को मारने का सामान तैयार कर रहे हो थोड़े से लालच के लिए, तो देख लो थोड़ा, ये अपने जंगलों को देखो, अपनी जगह को देखो और छोड़ के मत जाओ, मुकाबला करो, लड़ो। अगर कोई बेच रहा है इसको तो रजिस्ट्री कैंसिल करवाने का काम करो। याद है ना, एक जगह से पूरी रजिस्ट्री कैंसिल करवाई थी जहाँ पर इस तरह की साजिश हुई थी। किस किस जगह से भागोगे तुम? थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, आगे खाई है। इसलिए सुधर जाओ, कहीं से भागना कोई ऑप्शन नहीं है। और इतना लालच, अगर ऐसे ही लालच देश के सैनिकों को रहा होता तो अपने आप को बेच चुके होते, अभी तक तुम मर चुके होते देश में, ऐसे मुंह में तुम्हारे भाले जा रहे होते। आज बचे हो उन पूर्वजों की वजह से, लेकिन उन्होंने बहुत गलतियां भी करी हैं। और जो सैनिक बॉर्डर पे हैं उनकी जगह तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि घर के अंदर का बॉर्डर संभालो, अपने मोहल्ले के बॉर्डर संभालो, एकता रखो। चलिए इसी संदेश के साथ कि लड़कियां माँ काली, माँ चंडी का प्रतीक बनके अपने हिंदू भाइयों, हिंदू मित्रों के साथ, हिंदू बंधुओं के साथ खड़े होकर इन गैर कानूनी मज़ारों और मस्जिदों का सुपड़ा साफ करने में मदद करेंगी। और कोई भी आप इस तरह का अवैध निर्माण देखें उसे तोड़ें, प्रशासन को बताएं और लाइव करें, उसके बाद उसे तोड़ के फेंक दें। और जो पहले से तैयारी रखो, तुमको पत्थर मारने आएंगे,
तो पत्थर सर फोड़ने के लिए तुम भी रखो। औरतें बच्चे हैं तो उनको सुबह शाम प्रैक्टिस कराया करो कि पत्थर मारने की भी। अगर अपने बच्चों को ऐसे दब्बू और बेवकूफ़ बना के रखोगे तो पत्थरों से सर फुड़वाएंगे। अगर दब्बू बना के नहीं रखोगे, जाहिल के साथ जाहिल वाली लड़ाई लड़ना, कराटे वाले के साथ कराटे वाली लड़ाई, कुंफू वाले के साथ कुंफू वाली लड़ाई, कुश्ती वाले के साथ कुश्ती वाली लड़ाई, जाहिल पत्थरबाज के साथ जाहिल वाली लड़ाई, नहीं तो सीधे पित्तल ठोको। इसी संदेश के साथ क्या सोचते हैं आप इस बारे में? क्या मेरा सुझाव आपको सही लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी बातें उत्तेजक लगी हूँ तो लगे, मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप में पुरुषार्थ करें, कायरता नहीं, उदारता बिल्कुल नहीं। उदारता इस समय की मांग नहीं है, इस समय की मांग है पुरुषार्थ। आप अभी क्षत्रिय वर्ग का पालन करें, किसी भी वर्ण के हो क्षत्रिय बने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।